स्वागत है बच्चों आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे आपकी 9th क्लास की जो मैथ का पहला चैप्टर है उसके बारे में। बहुत इजी चैप्टर है ये, और इस चैप्टर में आप सभी को पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का सब कुछ समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपके इस चैप्टर की हर एक्सरसाइज का कराऊंगा और आप बस फोकस करके उसको समझिएगा, तो ये चैप्टर आपका पूरा समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चों अब सबसे पहले बात ये आती है कि कोऑर्डिनेट्स किन्हें कहते हैं, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स किन्हें कहते हैं, जैसे आपने कोई नंबर लिखा है ऐसे 2,3 और इन्हें ऐसे ब्रैकेट में कर दिया, तो इन्हीं को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इसमें जो आगे वाला होता है ये एक्स एक्सिस का होता है, मतलब ये एक्स का होता है नंबर, और पीछे वाला जो होता है ये वाई एक्सिस का होता है, मतलब ये वाई का नंबर होता है। और इन दोनों को जब हम मिलाकर ऐसे लिख देते हैं ना ब्रैकेट के अंदर, तो इन्हीं को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब जो हमारा एक्स वाला होता है इस वाले को बोलते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस वाला जो नंबर 2 है यहाँ पे, इसे एबेसिसा कहते हैं। और जो आपका वाई वाला जो नंबर यहाँ पे 3 है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला करके बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब ये चैप्टर में आप आगे समझोगे इसको, कैसे कैसे इसके क्वेश्चन होंगे वो भी समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब चैप्टर में आगे हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक आपका मैंने आपको थोड़ा सा बताया इसका। तो आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सेट 1.1, और ये जो पहली एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा इजी है। उसका पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, ये आपका एक फिगर दे रखा है और उस फिगर के बारे में यहाँ बता रखा है। फिगर 1.3 शोज रिहान्स रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। तो देखिए एक लड़का है रियान, उसका एक कमरा है। ठीक है, और उसमें ना हमें ओ ए बी सी इसका कमरे के बारे में बता रखा है। जैसे देखिए ये आपका ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो ओ ए बी सी ये ऐसे करके कमरा बता रखा है रियांस का, और उसमें बता रखा है कि ये उसका बेडरूम है, ये वार्डरोब है, अलमारी जिसमें वो थोड़ा अपना सामान वामान रखेगा। ठीक है, तो बोला है द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है पूरी, ये फिगर में दिखा रखी है, और ये आपकी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, ऐसे इन एक्सिस को दिखाया जाता है। तो नीचे वाली को एक्स एक्सिस कहते हैं, ऐसे जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है और जो वर्टिकल लाइनों से होती है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो बोला इन एक्सिस के आधार पर रियांस का रूम हम देख रहे हैं। अब बोला है पॉइंट ओ इज द ओरिजन। देखिए पॉइंट ओ आपका ये है। ठीक है, ये ओरिजन है। ओरिजन किसे कहते हैं, जहाँ पर एक्स और वाई दोनों 0 0 होते हैं। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐसे 0,0। ठीक है बच्चों, तो इसी को बोलते हैं हम ओरिजन। ओरिजन पे वो जगह होती है जहाँ पर आपका एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं। तो देखिए ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, ये ओरिजन है। तो ओरिजन पे दोनों 0 0 होते हैं, एक्स भी और वाई भी। ठीक है ना, तो जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट को ओरिजन कहते हैं। और वहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपके क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसलिए हम ओरिजन का जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो लिखते हैं 0,0। ये आपको पता होना चाहिए। अब बोला है रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बोला है इसके जो क्वेश्चंस है ना उन सबका आपको एक एक करके आंसर देना है इस फिगर के आधार पे। ठीक है बच्चों, तो अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। तो बच्चों अब इसका पहला क्वेश्चन हम करते हैं एक्सरसाइज का। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम। तो रियान का जो कमरा है ना उसका जो गेट है वो बोला है D1R1 रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए D1 से लेकर R1 ये आपका है, तो ये जो है ना पूरा ये गेट है रियान के कमरे का। आप यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये गेट है। बोला है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस। तो बोला ये जो गेट है ना आपका, ये गेट पूरा ये इस वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये बताइए आप। तो ये क्वेश्चन में पूछा है। फिर बोला है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और ये भी बोला है कि भाई ये जो हमारा गेट है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर पर है ये भी बताना है। ठीक है ना, अब देखिए वाई एक्सिस आपकी ये रही, ये वाई एक्सिस है पूरी ऐसे है ना, और ये आपका गेट है, यहाँ से D1 से स्टार्ट होता है, D1 से यहाँ पे, और यहाँ से लेकर ये आपका R1 तक ये गेट जा रहा है। ठीक है, तो बोला है इस वाई एक्सिस से लेकर गेट तक की दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ से हमारा ये वाई एक्सिस स्टार्ट है और यहाँ से गेट है, इनके बीच की दूरी ये होगी ऐसे है ना। तो देखिए यहाँ से ये जो आपका शुरुआत में ये है ये ओरिजिन होता है,
यहाँ से हम चले, ये 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, और 8 पे आता है D1 और जहाँ से गेट आपका स्टार्ट हो जाता है रियान के कमरे का। तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस है गेट का और वाई एक्सिस का वो कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक है ना। तो बच्चों डिस्टेंस लिखते हैं, आपका वाई एक्सिस का और गेट का डिस्टेंस क्या होगा, तो बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस एंड डोर कितना होगा बच्चों, तो यहाँ लिखोगे आप 8 यूनिट्स, है ना, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी आ रही है, 8 आ रही है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये डिस्टेंस काउंट कराई है, तो ये कितना आया आपका, 8 आया। ठीक है ना। तो गेट की और वाई एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है आपकी, 8 यूनिट है। समझ में आया। अब बोला है इसमें हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो बोला ये जो गेट है ना, ये गेट आपका रियान के कमरे का, ये इसी एक्स एक्सिस, ये जो आपकी नीचे एक्स एक्सिस ही तो है, बोला इससे कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये गेट तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका 8 से लेकर के जो आपका यहाँ 11:30 तक जा रहा है रियान का कमरा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो इसलिए यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई एक्स एक्सिस का और जो आपका डोर का डिस्टेंस है वो 0 है, क्योंकि आपका जो गेट है ना, डोर है, वो कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। वाई एक्सिस से तो दूर है, अभी हमने देखा कितना दूर है, 8 यूनिट का डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस पे तो ये गेट ही दिख रहा है। तो इसलिए क्या लिखोगे, 0 डिस्टेंस लिखोगे। तो क्या लिखोगे बच्चों, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड डोर कितना लिख दोगे, बराबर में 0 यूनिट, क्योंकि बच्चों आपको ही पता है कि दोनों जो है ना हमारे एक ही पॉइंट पर है। ठीक है। तो डिस्टेंस जो है हमारा एक्स एक्सिस का और डोर का वो कितना है, 0 यूनिट है, क्योंकि जो गेट है वो आपका एक्स एक्सिस पे ही है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आपके इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, बोला व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो जो D1 पॉइंट है ना, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए ये आपका D1 पॉइंट है और इस D1 पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो देखिए D1 पे आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 8, है ना। तो इसका मतलब है D1 पर एक पॉइंट आपका 8 है, और ये कौन सी एक्सिस चल रही है, एक्स एक्सिस, यानी कि D1 पर जो x का नंबर है वो 8 है। ठीक है। अब यहाँ आपको D1 पे कोई y का नंबर तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि y एक्सिस तो यहाँ पर है, बहुत दूर है, तो इसीलिए y एक्सिस का यह नंबर नहीं है। ये आप ये समझ लीजिए, अगर कोई भी नंबर आपका x एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका जो y एक्सिस का नंबर होता है वो 0 होता है, और अगर कोई भी नंबर, जैसे ये देखिए ये आपका y एक्सिस के ऊपर है B2, कितना नंबर है इसका, 4 है। तो अगर मैं बोलूँ y एक्सिस जो है हमारा, उस पर B2 का क्या कोऑर्डिनेट होगा, तो देखिए आपका y का नंबर तो इस पर दिख रहा है, लेकिन x का नंबर इस पर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब x का नंबर इस पर क्या होगा, B2 पर 0 होगा, क्योंकि ये आपका y एक्सिस पे है। ऐसे ही यहाँ पर D1 जो है ना वो x एक्सिस के ऊपर दिख रहा है आपको, तो इसलिए इसका x का नंबर तो होगा, लेकिन y का नंबर 0 होगा। ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब है, कोई भी नंबर अगर x एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका y एक्सिस का नंबर 0 होता है, और कोई भी नंबर अगर y एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका x एक्सिस का नंबर 0 होता है। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, तो आप लिखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 कितना है बच्चों हमारा, तो देखिए x का, तो क्योंकि x एक्सिस के ऊपर 8 आ रहा है इसका, तो आगे वाला x का होता है, ठीक है, कोमा पीछे क्या होगा 0, y, क्योंकि y का 0 है। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि भाई आगे वाला एक्सिस का होता है, पीछे वाला y एक्सिस का होता है। तो y एक्सिस का D1 पर 0 है, ठीक है, और x एक्सिस का कितना है इस पर, D1 पर 8 है। तो इसलिए D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 8,0, क्योंकि D1 जो है आपका, उसका जो पॉइंट 8 है वो x एक्सिस के ऊपर है, तो x का तो इसका 8 हो गया, लेकिन ये y एक्सिस पे दिखाई नहीं रहा, इसलिए y एक्सिस का इसका 0 होगा। ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्या लिखा है, इफ़ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, यानी कि ये आपके R1 के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। बोला है हाउ वाइड इज द डोर। तो यानी कि ये जो आपका R1 है ना, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये 11.5, 0, यानी कि x एक्सिस का इसका 11.5 है और y का 0 दे रखा है यहाँ पे।
तो बोला है कि अगर R1 के कोऑर्डिनेट ये हैं आपके, तो बोला है कि ये जो गेट है आपका, डोर है, वो कितना बड़ा है। डोर कहाँ से कहाँ तक का था, D1 से लेकर के आपका R1 तक का। तो ये इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, कितनी वाइडनेस है, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ लिखेंगे वाइडनेस ऑफ डोर, गेट की आपको चौड़ाई निकालनी है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, अब देखिए जब मैं D1 पे था तो D1 पर कितना था इसका नंबर 8,0, तो आगे का जो 8 है वो ले लीजिए, ठीक है। और ये किसका है, D1 का है आपका, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद आप R1 पे गए हो, तो R1 पे कितना नंबर आ रहा है, 11.5, ठीक है। और जो Y वाला है वो तो 0 ही है, उसे छोड़िए। तो आप R1 पे कितना नंबर लिखेंगे, इसका 11.5 लिखेंगे, ठीक है ना। अब मैं अगर इन दोनों को घटाऊंगा तो मुझे ना ये मिल जाएगी चौड़ाई, वाइडनेस मिल जाएगी गेट की। तो कैसे निकालेंगे, तो सीधा है 11.5 माइनस 8, घटा के कितना आएगा, तो आएगा 3.5 यूनिट्स। तो बच्चों ये आ गई वाइडनेस किसकी, डोर की। समझ में आया आपके। तो दोबारा एक बार बता देता हूँ भाई, हमें पता है जो डोर है वो D1 से लेकर R1 तक का है ना। और D1 के कोऑर्डिनेट कितने थे, 8,0 थे, और R1 के कोऑर्डिनेट कितने थे, 11.5 और कोमा 0 थे, ठीक है। तो जो दोनों नंबर सेम है इसमें 0 0 वो तो जाने दीजिए, क्योंकि वाई एक्सिस के हैं, और वाई एक्सिस पे हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा जो गेट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो हमने इनके एक्स के नंबर घटाए। तो आपका R1 का जो हमारा R1 का जो एक्स एक्सिस का नंबर है वो कितना है, 11.5 है, और D1 का एक्सिस का नंबर कितना था आपका, 8 था। तो मैंने क्या करा, 11.5 माइनस 8 करा, तो कितना आ गया, 3.5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, वाइडनेस ऑफ डोर आया, ठीक है। इतना चौड़ा गेट है, 3.5 यूनिट का। अब बच्चों इसमें आगे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, देखिए, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। तो बोला क्या ये जो कमरे का गेट है ये कंफर्टेबल चौड़ा है, मतलब जितना एक कमरे का गेट चौड़ा होना चाहिए उतना है, कंफर्टेबल है। तो आपको लिखना है यस। क्यों है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी जो रूम का डोर होता है ना, उसकी जो कंफर्टेबल विड्थ होती है वो होती है आपकी 2.5 से लेकर के 3 तक की, यानी कि 2.5 से लेकर के 3 फीट तक का वो गेट आपका, इतना चौड़ा कमरे का नॉर्मली होता है। और इसकी कितनी है, 3.5 है, 3.5 विड्थ आई, अभी हमने निकाला गेट की। तो इसी वजह से आप बोलोगे यस के ये कंफर्टेबल विड्थ का है। तो बच्चों क्या लिखोगे, तो ऐसे लिखना, यस डोर विड्थ इज कंफर्टेबल। ठीक है, बस ना लिख देना कि जो कमरे का जो गेट है उसकी चौड़ाई हमारी बिल्कुल कंफर्टेबल है। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन में आगे पूछते हैं, इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, यानी कि अगर कोई पर्सन है जो व्हील चेयर पर है और वो कमरे में एंटर करना चाहता है, विल ही शी बी एबल टू डू सो ईजीली, क्या वो आसानी से कमरे में आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो व्हील चेयर होता है ना उसकी जो विड्थ होती है वो लगभग आपकी 2.5 से लेकर के 3 फीट तक की होती है, और आपका जो कमरे का जो गेट है वो 3.5 फीट तक का है ना, उसकी 3.5 यूनिट्स आपकी विड्थ आई थी। तो इसमें भी लिखना है यस, यस यस पर्सन easily enter the room। ठीक है बच्चों, तो आपको लिखना है कि भाई जो पर्सन है वो इजीली कमरे के अंदर इंटर कर जाएगा व्हील चेयर के साथ, ठीक है। क्योंकि व्हील चेयर की जो विड्थनेस होती है, आपकी चौड़ाई होती है, वो लगभग 2.5 से लेकर के 3 फीट तक की होती है, और जो आपका गेट है वो रूम का वो 3.5 फीट तक का है, तो ईजिली पर्सन उसमें इंटर कर जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। तो देखिए बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ B1 जो है उसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,1.5 एंड B2 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0.4, ठीक है बच्चों। देखिए ये B1 है आपका, B1 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, कितने दे रखे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कितने दे रखे हैं, 0,1.5, ठीक है। ये आपको B1 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और B2 के भी दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं आपको, 0,4 दे रखे हैं, ठीक है। तो दोनों के आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। बोला है अगर B1 और B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, तो बोल रहे हैं ये जो मिलके ऐसे हो रहा है ना B1 से B2 तक का, ये आपके इस कमरे का बाथरूम का डोर यानी कि गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। बोला है इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम्स डोर,
तो बोला है कि ये जो बाथरूम का गेट है वो हमारे कमरे के रूम के डोर से नैरो माने पतला है और वाइडर या चौड़ा है उससे। तो ये आपको इसमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले आपका जो बाथरूम का डोर है उसकी भी विड्थ निकालनी है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इक्वल टू में, अब आपको पता है कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0,1.5 और 0,4। तो 0 तो दोनों में सेम है, लेकिन जो नंबर है आपके वाई एक्सिस के वो अलग अलग हैं। इसमें 1.5 है V1 में और इसमें कितने V2 में 4 है। तो इन्हीं को माइनस करेंगे, तो 4 माइनस 1.5, ठीक है बच्चों। तो इन्हें घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, है ना। तो 2.5 यूनिट्स आ रही है आपकी क्या, बाथरूम डोर की विड्थ। जबकि आपने पढ़ा है रूम डोर जो था उसकी विड्थ थी 3.5 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रूम का जो डोर है वो ज़्यादा चौड़ा है, किससे, बाथरूम के डोर से। तो इसका मतलब क्या है, बाथरूम डोर जो है वो नैरो यानी कि पतला है, किससे, रूम डोर से, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि भाई बाथरूम डोर इज नैरो। बाथरूम डोर क्या, नैरो। नैरो का मतलब क्या है कि वो पतला है, ठीक है बच्चों, किसके मुकाबले, रूम के डोर से। तो बच्चों आपकी जो ये एक्सरसाइज थी 1.1 ये मैंने पूरी करा दी है। इसके सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अब मैं इस चैप्टर की जो अगली एक्सरसाइज है 1.2 उसकी भी जल्दी से वीडियो डालूंगा यूट्यूब पर। और आपको ऐसे ही सारे जो भी मैथ्स के चैप्टर और जो साइंस के भी चैप्टर होंगे 9th क्लास के, उन सब के चैप्टर की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो बच्चों अब मिलते हैं अगली वीडियो में।